देखो यार, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से सीगल की कहानी। पर ये सिर्फ एक बर्ड की कहानी नहीं है। ये तुम्हारी कहानी है, मेरी कहानी है। हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी फील किया है कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं फिट नहीं हो रहा, लोग मुझे समझते नहीं। इमेजिन करो तुम्हारा पूरा स्कूल, पूरी क्लास एक डायरेक्शन में जा रही है। सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं क्योंकि स्कोप है, सब कॉर्पोरेट जॉब्स ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी है, सब सेम लाइफ जी रहे हैं। पढ़ो, नौकरी करो, शादी करो, सेटल हो जाओ। पर तुम्हारे अंदर कुछ और है। तुम्हें पेंटिंग करनी है, तुम्हें म्यूजिक बनाना है, तुम्हें ट्रैवल करना है, तुम्हें कुछ डिफरेंट करना है। और जब तुम अपने ड्रीम्स के बारे में बात करते हो, लोग कहते हैं पागल हो गया क्या, प्रैक्टिकल बनो, नॉर्मल बनो, सबकी तरह बनो। ये एग्जैक्टली वही हुआ था जॉनथन लिविंगस्टन सीगल के साथ। और आज मैं तुम्हें इस टाइमलेस क्लासिक की कहानी सुनाता हूं जो रिचर्ड बाक ने 1970 में लिखी थी और जो आज भी 50 साल बाद उतनी ही रेलेवेंट है। तो सुनो केयरफुली, क्योंकि ये कहानी तुम्हें सिखाएगी कि कैसे अपने ड्रीम्स फॉलो करो डिस्पाइट व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स, कैसे अपनी यूनिकनेस एम्ब्रेस करो, कैसे एक्सीलेंस परस्यू करो और कैसे अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करो। कहानी शुरू होती है एक ऑर्डिनरी सीगल कॉलोनी से। हंड्रेड्स ऑफ सीगल्स हैं। मॉर्निंग होती है, फिशिंग बोट्स आते हैं और सब सीगल्स स्क्रैम्बल करते हैं फूड के लिए, फाइटिंग करते हैं, पुशिंग करते हैं, स्क्रीमिंग करते हैं, क्योंकि उनके लिए लाइफ का मतलब है सर्वाइवल, फूड ढूंढना, खाना, जिंदा रहना, बस। पर एक सीगल डिफरेंट है। उसका नाम है जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। जब सब सीगल्स फूड के लिए फाइट कर रहे होते हैं, जॉनथन कहाँ होता है? वो अकेला, दूर, प्रैक्टिस कर रहा होता है फ्लाइंग का। वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है, वो टेस्ट कर रहा होता है अपनी लिमिट्स को। क्यों? क्योंकि जॉनथन के लिए फ्लाइंग सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, ये पैशन थी, ये आर्ट की, ये लाइफ का पर्पस था। बुक का पहला लाइन है, मोर देन एनीथिंग एल्स जॉनथन लिविंगस्टन सीगल लव्ड टू फ्लाई। वो सिर्फ फ्लाई नहीं करना चाहता था सर्वाइवल के लिए, वो मास्टर करना चाहता था फ्लाइंग को। वो देखना चाहता था कि कितनी फास्ट जा सकता है, कितनी हाई उड़ सकता है, कितने कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स कर सकता है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। जॉनथन के पेरेंट्स वरीड हैं। वो कहते हैं, बेटा तुम नॉर्मल क्यों नहीं हो सकते? देखो बाकी सीगल्स को, वो फूड के लिए compete कर रहे हैं, टेरिटरी डिफेंड कर रहे हैं, तुम अकेले प्रैक्टिस करते रहते हो। ये क्या पागलपन है? जॉनथन ट्राई करता है समझाना। मैं जानना चाहता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी पोटेंशियल एक्सप्लोर करना चाहता हूं। पर उसके पेरेंट्स नहीं समझते, फ्लॉक के बाकी मेंबर्स भी नहीं समझते। उन्हें लगता है जॉनथन टाइम वेस्ट कर रहा है, इररिस्पॉन्सिबल है, वियर्ड है। और एक पॉइंट पे जॉनथन भी डाउट करता है खुद को। वो सोचता है शायद वो सब सही है, शायद मैं गलत हूं, शायद मुझे नॉर्मल बनना चाहिए। एक दिन वो डिसाइड करता है, बस मैं नॉर्मल बन जाऊंगा, मैं भी बाकी सीगल्स की तरह बिहेव करूंगा, मैं भी फूड के लिए फाइट करूंगा, मैं अपने फ्लाइंग ड्रीम्स छोड़ दूंगा। पर यार ये मोमेंट सुनो केयरफुली। जब जॉनथन अपने आप को फोर्स करता है नॉर्मल बनने के लिए, वो मिजरेबल फील करता है, एम्प्टी फील करता है, डेड इनसाइड फील करता है। और फिर एक मोमेंट आता है, एक ब्रेक थ्रू मोमेंट। जॉनथन स्काई में है, वो फील करता है विंड को, वो फील करता है फ्रीडम को। और सडनली उसे रियलाइज होता है कि मैं नॉर्मल बनने के लिए नहीं बना, ऑर्डिनरी बनने के लिए नहीं बना, मैं एक्सेलेंस के लिए बना हूं, मैं परफेक्शन परस्यू करने के लिए बना हूं। और बुक समरी अड्डा के व्यूअर्स, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम तुम्हारे लिए रेगुलरली ऐसी इंस्पायरिंग बुक्स से पावरफुल लाइफ लेसन्स लाते हैं जो तुम्हें अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करने में हेल्प कर सकती हैं। तो जॉनथन वापस अपने पैशन पे फोकस करता है। वो प्रैक्टिस करता है रिलेंटलेसली, दिन भर, रात भर एक्सपेरिमेंट्स करता है, फेल होता है, गिर जाता है, पर हार नहीं मानता। उठता है, सीखता है, इंप्रूव करता है। और एक दिन ब्रेक थ्रू आता है। जॉनथन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है एक इनक्रेडिबली डिफिकल्ट डाइव 5000 फीट से। इतनी स्पीड, इतना कंट्रोल कोई सीगल नहीं कर पाया था, पर जॉनथन ने कर दिया। वो एक्सटैटिक है, वो एक्साइटेड है। वो रात को अपने फ्लॉक के पास जाता है शेयर करने अपने अचीवमेंट। पर क्या रिस्पॉन्स मिलता है? काउंसिल ऑफ एल्डर्स बुलाती है उसे और वो पब्लिकली शेम करते हैं उसे। एल्डर गर्ल कहता है, जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, यू स्टैंड हियर फॉर शेम इन द साइट ऑफ योर फेलो गर्ल्स। जॉनथन शॉक्ड है। क्यों? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ उड़ना सीखा। एल्डर एक्सप्लेन करता है, irresponsibility, recklessness, you are not following the flock's way, you are breaking traditions, you are setting a bad example. और फिर वो horrifying announcement करते हैं, you are hereby outcast from the flock, banished to the far cliffs, alone, forever. Imagine करो उस फीलिंग को। तुमने अपना बेस्ट दिया, तुमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया, और तुम्हारा कम्युनिटी, तुम्हारा सोसाइटी, तुम्हारे लोग
वो तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, एग्जाइल कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं। ये मोमेंट दिल तोड़ने वाला है। पर यहां पे जॉनथन का रियल कैरेक्टर दिखता है। वो बिटर नहीं होता, वो एंग्री नहीं होता, वो सिंपली एक्सेप्ट करता है कि अगर एक्सेलेंस परस्यू करने की ये प्राइस है तो मैं रेडी हूं पे करने के लिए। और वो फार क्लिफ्स पे चला जाता है, अकेले, बट नॉट डिफीटेड। नेक्स्ट फेज में जॉनथन अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है, अकेले। कोई उसे चीयर करने के लिए नहीं है, कोई उसे अप्रिशिएट करने के लिए नहीं है, पर वो करता है क्योंकि ये उसकी कॉलिंग है, ये उसका पर्पस है। दिन भर वो फ्लाई करता है, रात को रिफ्लेक्ट करता है, मिस्टेक्स एनालाइज करता है, इंप्रूवमेंट्स प्लान करता है, और स्लोली ग्रेजुअली वो मास्टर बन जाता है फ्लाइंग का। वो स्पीड्स अचीव करता है जो अनइमेजिनेबल थीं, वो मैन्यूवर्स करता है जो इम्पॉसिबल थे। और एक दिन कुछ मैजिकल होता है। जॉनथन को 2 रेडिएंट सीगल्स मिलते हैं। वो यंग हैं, ब्यूटीफुल हैं, और वो कहते हैं, जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, वी हैव कम टू टेक यू हायर, योर ट्रेनिंग हियर इज डन, यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल। जॉनथन कंफ्यूज्ड है, नेक्स्ट लेवल क्या मतलब? और वो सीगल्स उसे ले जाते हैं कंप्लीटली डिफरेंट रेल में। इनिशियली जॉनथन सोचता है, क्या मैं मर गया, क्या ये हेवन है? पर वो सीगल्स एक्सप्लेन करते हैं, नहीं, ये सिंपली एक हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है जहां तुम और सीख सकते हो और ग्रो कर सकते हो। यहां पे जॉनथन एक वाइज ओल्ड सीगल से मिलता है, चियांग। चियांग सेंचुरीज ओल्ड है, वो एक मास्टर है, और वो जॉनथन को नेक्स्ट लेवल की टीचिंग्स देता है। चियांग कहता है, जॉनथन, तुमने फिजिकल फ्लाइंग मास्टर कर ली, पर अब तुम्हें स्पिरिचुअल फ्लाइंग सीखनी होगी। तुम्हें समझना होगा कि परफेक्ट स्पीड क्या होती है। जॉनथन क्यूरियस है, परफेक्ट स्पीड क्या होती है? चियांग स्माइल करता है, परफेक्ट स्पीड इज बीइंग देयर। वो एक्सप्लेन करता है कि ट्रू परफेक्शन ये नहीं कि तुम कितनी फास्ट फ्लाई करते हो। ट्रू परफेक्शन है बीइंग प्रेजेंट, बीइंग वन विद द यूनिवर्स, ट्रांसेंडिंग फिजिकल लिमिटेशंस। और वो सिखाता है जॉनथन को कैसे टेलीपोर्ट करना, हाँ, लिटरली कैसे इंस्टेंटली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। क्योंकि जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम एवरीवेयर हो, तो डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहता। जॉनथन अमेज्ड है, वो प्रैक्टिस करता है और वो मास्टर कर लेता है। पर जितना वो सीखता है, उतना उसे एक फीलिंग आती है होम सिकनेस की। वो अपने ओल्ड फ्लॉक के बारे में सोचता है। वो थिंक करता है कि मैं कितना कुछ सीख गया हूं, पर क्या फायदा अगर मैं ये नॉलेज शेयर नहीं कर सकता। वू चियांग सियांग से पूछता है, कैन आई गो बैक? कैन आई टीच द फ्लॉक व्हाट आई हैव लर्नड? चियांग इनिशियली स्केप्टिकल है। जॉनथन, फ्लॉक तो तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी थी, आउटकास्ट कर दिया था, क्यों वापस जाना चाहते हो? जॉनथन का आंसर पावरफुल है, क्योंकि लव, क्योंकि कंपैशन, क्योंकि शायद कुछ सीगल्स हैं जो मेरे जैसी फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, लिमिटेड फील कर रहे हैं, और मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि पॉसिबिलिटी है, फ्रीडम है, एक्सेलेंस है। चियांग स्माइल करता है, तुमने सही रियलाइज किया जॉनथन, फ्लाइंग मास्टर करना इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है लव। और लव का मतलब है दूसरों की हेल्प करना अपने नॉलेज से। तो जॉनथन वापस अर्थ पे आता है और वो एक यंग आउटकास्ट सीगल को देखता है, फ्लेचर लिंड सीगल। फ्लेचर भी जॉनथन की तरह था, डिफरेंट था, एक्सेलेंस परस्यू करता था, और इसलिए फ्लॉक ने उसे भी आउटकास्ट कर दिया था। जॉनथन अप्रोच करता है फ्लेचर को, आई हैव बिन वॉचिंग यू, यू आर अ नेचुरल, आई कैन टीच यू थिंग्स, वुड यू लाइक टू लर्न? फ्लेचर इनिशियली डर जाता है, तुम कौन हो? कोई घोस्ट हो, स्पिरिट हो? जॉनथन लाफ्स, नहीं, मैं सिर्फ एक सीगल हूं, एक टीचर, और मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं जो मैंने सीखा है। और वहां से शुरू होता है एक ब्यूटीफुल टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। जॉनथन फ्लेचर को सिखाता है, फ्लेचर सीखता है रैपिडली, और फिर फ्लेचर और स्टूडेंट्स लाता है, आउटकास्ट्स जो एक्सेलेंस चाहते थे। जॉनथन उन्हें सब सिखाता है, नॉट जस्ट फ्लाइंग टेक्निक्स, बट फिलॉसफी, माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम्स। वो कहता है, यू आर परफेक्ट, यू आर अनलिमिटेड, द ओनली लिमिट्स आर इन योर माइंड, ब्रेक द चेन्स ऑफ योर थॉट एंड यू विल ब्रेक द चेन्स ऑफ योर बॉडी। वो सिखाता है कि हर सीगल में पोटेंशियल है ग्रेटनेस का, बस उन्हें रियलाइज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, बिलीव करना पड़ता है। स्लोली एक कम्युनिटी बन जाती है, सीकर्स की, ड्रीमर्स की, एक्सेलेंस परस्यूअर्स की। पर ऑब्वियसली फ्लॉक डिस्टर्ब्ड है। वो देख रहे हैं कि कुछ सीगल्स जॉनथन के टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं डिफरेंटली, थिंकिंग कर रहे हैं डिफरेंटली। एल्डर गर्ल एंग्री है,
ये जॉनथन डेरिल है, ये यंग सीगल्स को करप्ट कर रहा है। एक दिन ट्रैजिक इंसिडेंट होता है। फ्लेचर एक कॉम्प्लेक्स मनूवर ट्राई करता है और क्रैश कर जाता है क्लिफ से। एवरीवन थिंक्स वो मर गया, पर कुछ मिराक्युलस होता है। फ्लेचर सडनली रीअपियर्स, अलाइव, हेल्दी। क्या हुआ? एक्चुअली फ्लेचर ने एक्सीडेंटली ट्रांसेंड कर लिया डिफरेंट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, जैसे जॉनथन ने किया था, और जॉनथन ने उसे वापस लाया। पर फ्लॉक को लगता है ये ब्लैक मैजिक है, डेविल्स वर्क है। वो पैनिक करते हैं और वो अटैक करने की प्लान बनाते हैं जॉनथन और उसके स्टूडेंट्स को। पर यहां पे जॉनथन का विजडम दिखता है। वो रिटेलिएट नहीं करता, वो सिंपली डिसअपियर कर जाता है उसके स्टूडेंट्स के साथ, सेफ डिस्टेंस पे। और वहां पे वो फ्लेचर को सिखाता है एक इंपॉर्टेंट लेसन। फ्लेचर, यू हैव टू सी द गुड इन एवरीवन, इवन इन दोज हु अटैक्ड अस। दे आर स्कैर्ड, दे आर लिमिटेड बाय देयर बिलीव्स। आवर जॉब इज नॉट टू फाइट देम, आवर जॉब इज टू शो देम पॉसिबिलिटी थ्रू आवर एग्जाम्पल। फ्लेचर कंफ्यूज्ड है, पर उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। जॉनथन कामली कहता है, पर उन्होंने सक्सीड नहीं किया, क्योंकि हम अलग लेवल पे हैं। उनका वायलेंस हमें अफेक्ट नहीं कर सकता। फॉरगिवनेस, फ्लेचर, कंपैशन, लव, ये है अल्टीमेट पावर्स। अब बुक का एंडिंग पावरफुल है। जॉनथन अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर्ड फील कराता है। वो कहता है, फ्लेचर, यू आर रेडी, यू डोंट नीड मी एनी मोर, यू नो एवरीथिंग आई नो, नाउ योर जॉब इज टू टीच अदर्स। फ्लेचर स्कैर्ड है, नहीं नहीं, मैं रेडी नहीं हूं, तुम मत जाओ। जॉनथन स्माइल्स, फ्लेचर, वो एग्जैक्टली सेम वर्ड्स मैंने भी बोले थे चियांग से। पर ट्रूथ ये है, टीचर को जाने देना पड़ता है ताकि स्टूडेंट फुली इमर्ज कर सके। और जॉनथन स्लोली फेड होता है, नॉट डाइंग, जस्ट मूविंग टू नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट डायमेंशन, नेक्स्ट मिशन। फ्लेचर इनिशियली लॉस्ट फील करता है, पर फिर वो रियलाइज करता है, जॉनथन ने मुझे सब कुछ दे दिया है, टीचिंग्स, विजडम, कॉन्फिडेंस। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पास ऑन करना। और वो एग्जैक्टली यही करता है। फ्लेचर बन जाता है नेक्स्ट जनरेशन का जॉनथन, टीचिंग करता है यंग सीगल्स को, इंस्पायरिंग करता है एक्सेलेंस परस्यू करने के लिए। पर बुक में एक फोर्थ पार्ट भी है जो रिचर्ड बाक ने 2014 में ऐड किया। और ये पार्ट फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये दिखाता है क्या होता है सेंचुरीज बाद। जॉनथन और फ्लेचर के ओरिजिनल टीचिंग्स स्लोली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं रिलीजन में। लोगों ने जॉनथन को वर्शिप करना शुरू कर दिया, श्राइन बनाए, रिचुअल स्टार्ट किए, पर एक्चुअल फ्लाइंग भूल गए। आयरॉनिक है ना? जॉनथन जो सिखाना चाहता था वो था फ्लाई, एक्सेल, पुश लिमिट्स। पर सेंचुरीज बाद लोग सिर्फ जॉनथन की वर्शिप कर रहे हैं, फ्लाइंग नहीं कर रहे। एक यंग सीगल, एंथनी सीगल, फ्रस्ट्रेटेड है। वो देखता है हिपोक्रेसी, एम्प्टी रिचुअल्स, और वो सोचता है ये सब नॉनसेंस है, बेटर है मैं अपनी लाइफ ही एंड कर दूं। वो स्काई से डाइव मारता है सुसाइड अटेम्प्ट में, पर मिड डाइव सडनली उसे रियलाइज होता है, वेट, ये तो फ्लाइंग है। ये एग्जैक्टली वो है जो जॉनथन कहता था। और वो अपना डाइव कंट्रोल करता है, परफेक्ट डाइव, ब्यूटीफुल डाइव, और वहां उसे जॉनथन मिलता है। हाँ, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है डिफरेंट डायमेंशन में, और वो एंथनी को कहता है, वेल डन, यू रीडिस्कवर्ड द ट्रूथ, नाउ योर जॉब इज टू ब्रिंग इट बैक टू अदर्स। ये एंडिंग पावरफुल मैसेज देती है दैट टीचिंग्स गेट लॉस्ट, रिचुअल्स रिप्लेस रियलिटी, बट ट्रू स्पिरिट कभी नहीं मरता। हमेशा कोई ना कोई होता है जो रीडिस्कवर करता है ट्रूथ को। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये बुक क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। पहला, ये बुक अल्टीमेटली है अबाउट नॉन कन्फॉर्मिटी। ये कहती है कि डिफरेंट होना ओके है। एक्चुअली डिफरेंट होना नेसेसरी है ग्रोथ के लिए। अगर तुम सिर्फ हर्ड फॉलो करोगे, तुम कभी अपनी ट्रू पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाओगे। दूसरा, ये बुक है अबाउट एक्सीलेंस, नॉट मीडियोक्रिटी, नॉट गुड इनफ, बट ट्रू एक्सीलेंस, मास्टरी, वो लेवल जहां तुम सरप्राइज्ड हो जाओगे खुद से कि मैं ये कर सकता था। तीसरा, ये बुक है अबाउट पर्पस। जॉनथन के लिए फ्लाइंग पर्पस थी, तुम्हारे लिए क्या है? क्या वो चीज़ जो तुम्हें अलाइव फील कराती है, जो तुम्हें एक्साइटेड कराती है, जो तुम्हें फुलफिल कराती है? चौथा, ये बुक है अबाउट टीचिंग, शेयरिंग, गिविंग बैक। जब तुम कुछ मास्टर करते हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टीच करना, हेल्प करना नेक्स्ट जनरेशन को। पांचवा, ये बुक है अबाउट ट्रांसेंडेंस, अबाउट गोइंग बियॉन्ड फिजिकल लिमिटेशंस, बियॉन्ड सोसाइटल लिमिटेशंस, बियॉन्ड सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस।
मैंने देखा है लोगों को जो एग्जैक्टली जॉनथन की तरह हैं। मेरे एक फ्रेंड ने फैमिली बिजनेस छोड़ दिया क्योंकि उसका पैशन म्यूजिक था। फैमिली अपसेट हुई, सोसाइटी ने क्रिटिसाइज किया, पर वो स्टक रहा अपने ड्रीम्स पे। आज वो सक्सेसफुल म्यूजिशियन है, हैप्पी है, फुलफिल्ड है। या एक कॉलीग थी जो स्टेबल कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के एनजीओ ज्वाइन कर गई। सबने कहा पागल हो गई है, इतनी अच्छी सैलरी छोड़ रही है, पर उसे पर्पस मिल गया था, मीनिंग मिल गई थी। बुक समरी अड्डा के सारे व्यूअर्स, अगर ये समरी हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, कमेंट्स में बताओ क्या तुम भी कभी फील करते हो कि तुम डिफरेंट हो? क्या तुम्हारे ड्रीम्स भी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से अलग हैं? मैं तुमसे एक लास्ट बात कहना चाहूँगा। रिचर्ड बाक ने ये बुक ओरिजिनली शॉर्ट स्टोरीज की फॉर्म में लिखी थी एविएशन मैगजीन्स के लिए। पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था मल्टीपल टाइम्स, कौन पढ़ेगा एक सीगल की कहानी? पर जब फाइनली पब्लिश हुई, ये बिकेम फिनोमिनन, टॉप ऑफ बेस्ट सेलर लिस्ट फॉर 2 years स्ट्रेट, मिलियंस ऑफ कॉपीज सोल्ड, 40 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल स्टोरी है। ये हर उस इंसान की स्टोरी है जो फील करता है मैं फिट नहीं हो रहा। ये हर उस इंसान की स्टोरी है जो चाहता है मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। ये हर उस इंसान की स्टोरी है जो बिलीव करता है लाइफ में कुछ ज़्यादा है मीडियोक्रिटी से। तो रेडी हो अपने जॉनथन लिविंगस्टन सीगल बनने के लिए? रेडी हो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करने के लिए? रेडी हो अपने एक्सीलेंस परस्यू करने के लिए डिस्पाइट क्रिटिसिज्म? रेडी हो अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करने के लिए? तो स्टार्ट करो आज से। पहचानो अपना पैशन, वो चीज़ जो तुम्हें अलाइव फील कराती है, और उसके पीछे जाओ रिलेंटलेसली, फियरलेसली। लोग क्रिटिसाइज करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं है, रिस्की है, गलत है, सुनो उन्हें, पर डिसाइड मत करो बेस्ड ऑन देयर फियर, डिसाइड करो बेस्ड ऑन योर ट्रुथ। प्रैक्टिस करो, फेल होगे, गिरोगे, पर उठोगे, सीखोगे, इंप्रूव करोगे, और एक दिन तुम मास्टर बन जाओगे। और जब मास्टर बन जाओगे, मत भूलना शेयर करना, टीच करना, इंस्पायर करना नेक्स्ट जनरेशन को। रिमेंबर, यू आर परफेक्ट, यू आर अनलिमिटेड, द ओनली लिमिट्स आर द वंस यू बिलीव। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में एक और सोल स्टरिंग बुक के साथ। तब तक फ्लाई हाई, ड्रीम बिग, बी लिमिटलेस। थैंक यू।